नमस्कार, मैं हूं आदित्य गौरव और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दर्शकों, आज रोज माई ट्रस्ट के सभागार में अवैस अंबर, जो कि जन स्वराज अभियान से शुरू से ही जुड़े हुए थे, साथ ही साथ वो देश के बड़े एजुकेशनलिस्ट में से भी एक हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की नीतियों पर बड़ा हमला किया। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था में जो काम किया है उसको लेकर के भी बड़ी बात कही है। देखिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा ये एक्सक्लूसिव वीडियो। इस पार्टी का अधिवेशन 2 अक्टूबर को 2 बजे किया गया। आप सभी लोग उसमें मौजूद थे। हमने भी अपील की थी और फिर आज इस मुद्दे को, जो आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने जा रहे हैं, मैं बड़ी गंभीरता से एजुकेशन के मुद्दे को रख रहा हूं, जो हमारे ये पर्सनल व्यूज हैं। अवैस अंबर नाम है मेरा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों से काम कर रहा हूं और मेरा अपना मानना है कि किसी भी छात्र का इंग्लिश मजबूत हो सकता है, हिंदी मजबूत हो सकता है, लेकिन किसी एक छात्र का सब सब्जेक्ट में महारत हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए देश की हर पार्टियों को, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू, एक्सपर्ट जो इस फील्ड के हैं, एक्सपर्टीज जो रखते हैं अपने फील्ड में, उनसे मशवरा करना चाहिए। जब कोई संशोधन करने का उद्देश्य मन के अंदर साफ है तो 9 से 5 जो कोचिंग चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े भी नाम हो, X30 हो, X40 हो, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, मेरी छोटे से सवाल से समझिए कि अगर किसी एक कोचिंग के अंदर 5,000 बच्चा पढ़ रहा है, 4,000 बच्चा पढ़ रहा है, 3,000 बच्चा पढ़ रहा है, और वो बच्चा उसी शहर का नहीं है, मान लीजिए पटना में कोचिंग है और सारे बच्चे छपरा, सीवान, दरभंगा, जहानाबाद, मोतिहारी, समस्तीपुर, भागलपुर से आकर पढ़ रहे हैं। 8वां क्लास में तैयारी चल रही है कोचिंग में, 9वां क्लास की तैयारी चल रही है, 10वां क्लास की तैयारी चल रही है, 12वीं क्लास की तैयारी चल रही है। तो मेरा सवाल है कि जब कोचिंग बिहार बोर्ड से अप्रूव नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से भी अप्रूव नहीं है, तो इसका अटेंडेंस कौन बना रहा है भाई? वायलेशन ऑफ एक्ट है। 9 से 5 कोचिंग व्यवस्था अपराध है। 9 से 5 चल रही कोचिंग व्यवस्था अपराध है उन सभी के लिए जो छात्र रेगुलर कैंडिडेट हैं, जो छात्र रेगुलर कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपराध है। तो मैं ये प्रशांत जी के मुंह से सुनना चाहता हूं कि क्या 9 से 5 रेगुलर जो व्यवस्था है स्कूल की, उसको कायम करने के लिए उनका कोई उद्देश्य, कोई प्रपोजल लागू हुआ है, जारी किया गया है? पॉइंट नंबर 2 ये है। और सुनिए, नॉट अटेंडिंग कॉलेज व्यवस्था बिहार में मशहूर है। मतलब गवर्नमेंट की तैयारी हो रही, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के नाम पर बच्चा पटना में पढ़ रहा है, बच्चा दिल्ली गया हुआ है, लेकिन वो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, मैथ ऑनर्स कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, एनएम कर रहा है, रेडियोलॉजी कर रहा है, ऑप्टीमेट्री कर रहा है, कॉलेज में रजिस्टर्ड है, लेकिन कॉलेज में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो आज कहीं भी तैयारी के नाम पर, जहां वो प्रिपरेशन में किसी कोचिंग में अपनी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो मेरा सवाल है कि उस कॉलेज में उसका अटेंडेंस कौन बना रहा है? मेरे भाई, शिक्षा से मौत परोसी जा रही है।
शिक्षा से मौत परोसी जा रही है। इसको तब समझेंगे आप जब कोई एक नर्स जीएनएम कभी कॉलेज नहीं गई है, लेकिन आईसीयू में आपकी मां बहनों के सामने रिस्पायरेटरी सिस्टम को बिना चलाए जाने वहां बैठी है, वहां खड़ी है, और आपका कोई अपना बेटा, आपका अपनी कोई बहन, अपनी मां आईसीयू के बेड पर सोई है, तो समझ जाइए कि जिसने भी नॉन अटेंडिंग सिस्टम से उस नर्स को सर्टिफिकेट दी है, उसने आपके मां बहनें और परिवार को उजाड़ने का ठेका ले रखा है। नॉन अटेंडिंग सिस्टम को हत्या से कम नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये जो टोटल व्यवस्था है शिक्षा की, इसमें एक बदलाव को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। पहली व्यवस्था के बारे में चर्चा की मैंने, स्कूली व्यवस्था। स्कूली व्यवस्था में 1 इंडेक्स 1 बुक 1 लैंग्वेज। अब आइए, इसमें जो लैकिंग है उसको समझना पड़ेगा। मेरे प्रेस के लोगों, हम ठगी बर्दाश्त नहीं करेंगे बिहार के साथ। एक बात याद रखिए, जो सत्ता वाली पार्टियां हैं, अगर हमने या किसी मेरे दोस्त ने बिहार बदल रहा है के नाम पर जनस्वराज अभियान का हिस्सा खुद को बनाया है, तो इसका मतलब साफ है कि उसने सबसे मजबूत सरकार के खिलाफ आवाज बनने का काम किया है। जो आदमी सत्ता के लोगों से बात नहीं मनवा पा रहा है, हम उसको तो माफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में जरा बात कीजिए जो जनस्वराज अभियान के अभी हिस्सा है, नए ना उनका कोई एमएलए है, ना कोई उनकी एमपी है, ना उनका कोई लोकसभा में, ना कोई राज्यसभा में है, ना कोई विधानसभा में है। यहां अकीदत करने वाले नेता खामोश हैं, यहां निगोशिएशन करने वाले नेता खामोश हैं, उनके मुंह में जुबान नहीं है। क़यादत जो करना चाहते हैं, जब वो ऐसे इंसान से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं जिसका कोई एमएलए नहीं है, जिसकी कोई एमपी नहीं है, जिसका कोई लोकसभा विधानसभा में मेंबर नहीं है, उसके सामने बात मनवाने को कहते हैं कि इतना मुश्किल है जितना मुश्किल हाथी को अंडरवियर पहनाना है। हाथी को अंडरवियर पहनाना और अपनी बात मनवाना अगर आज मुश्किल है, तो सत्ता आने के बाद कैसे मनवाओगे मेरे भाई? सत्ता हाथ लगेगी तो कैसे मनवाओगे मेरे भाई? इतने खामोशी से राजनीति करना मुमकिन नहीं है मेरा। मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं शायद, लेकिन मैं लीडर हूं। मैं एक ऐसा लीडर हूं जिसमें मैं अपने कौम की, अपने हिंदू भाइयों की, नौजवानों की, अपने बेरोजगार युवाओं की गलत शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आज नहीं, आखिरी सांस तक बना रहूंगा। मेरा वादा है, मैंने आपको एक ऐलान करना है, बिहार की 38 जिलों की कोई भी सरजमीन से कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं अवैस अंबर, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी जिले का है, लेकिन स्कूली व्यवस्था नहीं, जो फ्री है वो नहीं, टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, मेडिकल की शिक्षा व्यवस्था में जाना चाहता है और वो एलिजिबल है, 17 साल की उम्र का है, 50% मार्क्स है और उसके पास पैसे का अभाव है, पढ़ना चाहता है, मैं अल्लाह को शाहिद रखकर, भगवान की शपथ लेकर वादा कर रहा हूं इस जगह से बैठकर कि एक भी छात्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति किसी धर्म का, अपने दरवाजे से उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जो पढ़ाई कहेगा, जो चीज पढ़ना चाहेगा, उसको 0 कॉस्ट पे पढ़ाऊंगा गोद लेकर।
उसको जीरो कॉस्ट पे गोद लेकर पढ़ाऊंगा, उसे 1 रुपया भी कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी। यह मेरा आपसे वादा है। 38 जिला के हर बच्चे को मैं आह्वान कर रहा हूं, और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या सॉल्यूशन चाहिए आपको? आप बोलेंगे खाली आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन यह है कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ता कर रही है, फ्री कर रही है, तो हमारी सरकारें, हमारे लोग, हमारे अपने कलेजे के टुकड़ों को मजदूर बनाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं किताबों पर, कॉलेजों पर, एग्जाम फीस पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सबमिट फीस पर टैक्स लग रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। अब आइए लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हायर एजुकेशन को सस्ता नहीं किया गया तो हम भूटान से पीछे हो जाएंगे। भूटान का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो हमारे पैसों पे पल रहा मुल्क है, भूटान का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेपाल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बांग्लादेश जिसको आप टीवी चैनल पे बताते हैं कि वो देश तरक्की शुदा है कि नहीं, उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमसे बेहतर है। चाइना का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमसे बेहतर है। और सुनिए, फार्मूला देख लीजिए। अमीर देश देखना है, अमेरिका देखिए, कनाडा देखिए। आप अमीर देश देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखिए। और एक फार्मूला समझ लीजिए, 90+ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिस देश का है, उसकी जीडीपी, उसका डॉलर सबसे महंगा है। एक फार्मूला दे रहा हूं, देश का नाम लिखिए अमेरिका, फिर लिखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और उसका पैसा का वैल्यू देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि शिक्षा मात्र उपाय है देश की तरक्की का, और देश तभी तरक्की होगा जब शिक्षा से युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो मैंने अपने पार्टी के मुखिया से पूछा कि पहला वोटर के लिए जो 18 साल की उम्र का होगा, उसके लिए हम लोग के पास क्या है भाई? उसके लिए हमारे पास क्या, जो 18 साल का है? तो हम लोग के जो मुखिया हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने बताया कि हम पूछ के बताएंगे, बताते हैं, बात करते हैं। इसका मतलब हर किसी को हर बात पता तक नहीं। मैं सिर्फ इस बात से गंभीर हूं कि जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, जिस पार्टी का कोई एक विधायक नहीं है, जिस पार्टी का कोई मुखिया नहीं है, वहां हमारे मुसलमान क़यादत बोलने के लिए सोच रहा है, पूछने के लिए सोच रहा है। दोस्तों, तो जब सरकार सत्ता बना लेगी, जब वो लोग अपने कुर्सियों पे होंगे, तो क्या पूछोगे भाई? तो मैंने लिखा है, ये काम करो, 43 विधायक होते हैं हमारे मुसलमानों के, उन 43 विधायकों का नाम बताओ जो 43 लोग लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं भाई, मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं तो शिक्षा भी दूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जब जेडीयू में टिकट नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ के आएंगे तो जनस्वराज टिकट देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे अभियान के नेताओं, जनस्वराज अभियान चलाने वालों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने जिंदगी के 2 साल सब कुछ त्याग के दिया है, लेकिन जब कोई आरजेडी में टिकट नहीं मिलेगा तो जनस्वराज उनको टिकट देने का इंतजार कर रहा है? तो पार्टियां बदली, नेता कहां बदला मेरे भाई? कहां बदला? 2 तारीख के अधिवेशन में किस मुसलमान ने बात की भाई? कौन से मुसलमान की बात हुई? कौन सी क़यादत सामने आई? मैं ऐसे कई युवाओं का, मैंने बात रखी थी प्रपोजल बेला के इलेक्शन को लेकर के। बेला में अगर अमजद भाई को टिकट नहीं दिया जाता है तो बेला वो हार जाएंगे, बेला नहीं जीतेंगे। भाई बेला का सर्वे कर रहे हैं उस दिन से, कोई भी कहने को तरस रहा है कि बोले कि ना बोले, कहे कि ना कहे। अरे हमको कहा गया था
कि बेला देखिए, बेला में ऐलान कीजिए जल्दी कि क्या करना है। और अगर आपने ऐलान नहीं किया अमजद भाई का नाम, मैंने दिया है नाम, अगर अमजद भाई का नाम ऐलान नहीं किया गया तो बेला तो से शुरुआत है हार की। तो बोल रहे हैं कि अच्छा ये सब तो बड़े लोग तय करेंगे। भाई वो बड़े लोग कौन है भाई? वो कौन है बड़े लोग? मैं जानना चाहता हूं वो बड़े लोग कौन है? शिक्षा की मीटिंग में वो कौन तय कर रहा है स्कूली शिक्षा व्यवस्था को? हम लोग को कहा गया था कि कोई एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा जो बिहार का बेटा होगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? तो वो कौन होना चाहिए था? जो उन्हीं के बीच में 2 साल से मेहनत कर रहा है। तो बेटा बोला गया था, दादा को दे दिया गया। बेटा की बात हुई थी ना भाई, कि दादा की बात हुई थी? बेटा चाहिए। क़यादत नौजवानों के बहुत हो चुकी जी हुजूरी उन सबों के दरबार में। अब युवा बैठना चाहिए कोई सरकार में। ये नहीं चलेगा। क्या मजाक है भाई? कोई पार्टी, हां एक बात समझ लीजिए, क़यादत की बात हो रही है। मैं 43 मुसलमानों के नाम की मांग कर रहा हूं अर्जेंटली। क्यों अर्जेंटली भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू छोड़कर आने वाले, आरजेडी छोड़कर आने वाले, बीजेपी छोड़कर आने वाले मुसलमानों का इंतजार किया जा रहा है? तो क़यादत फिर वही गूंगी बैरी होगी। जो नौजवानों ने 2 साल सींचा है इस अभियान को, पार्टी उनकी है, किसी के अब्बा जान की नहीं है। पहले समझ लीजिए, किसी के अब्बा जान की पार्टी नहीं है। पार्टी उनकी है जिन्होंने कांधे से कांधा मिलाकर धूल चाटे हैं। पार्टी उनकी है जिन्होंने कैंप में रातें गुजारी हैं। पार्टी उनकी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को लेकर के नौजवान अपने नौकरियों को छोड़कर कर आया था। पार्टी उनकी है, पार्टी किसी के अब्बा जान की नहीं है। याद रखिए, आप में से खड़े होकर कोई 10 ऐसे नेता का नाम बताइए जो अरविंद केजरीवाल के नेता हो, विधानसभा में हो और उनकी जाति आप जानते हो। मैं नाम दूंगा, 5 मिनट रुकता हूं। तो क्यों नहीं जानते? तो क्या मान लें कि आप रुक जाइए। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? पता है कि जाति की बात वहां नहीं की गई थी शुरू में ही, और जाति का करेक्टर देख करके, जाति का सर्टिफिकेट देख करके वहां कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना था। समझिए फर्क को, समझिए। इसीलिए वो गुजरात भी जाके लड़े, इसीलिए वो पंजाब भी जीते। और शिक्षा में जो बदलाव की बात थी, मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास भी गया था। मुख्य 3 नेताओं का नाम तो हम बता सकते हैं। मुख्य 3 नेता नहीं पूछे मैंने, मुख्य 10 नेता विद जाति। हम आपको एक बात, हाँ मैंने आपसे क्या बोला? एक सवाल ये भी उठता है जी। कि ऐसा तो नहीं है कि ओवैस अंबर अपने लिए किसी खास पद को प्राप्त करना चाह रहे थे, हाँ। और वो पद, वो तरजीह ओवैस अंबर को नहीं मिला, इसलिए ओवैस अंबर नाराज है। एक काम करता हूं मैं आपके माध्यम से प्रशांत जी को मैसेज दे दीजिए, मुझे पूरे प्रदेश से कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ना है, कहीं से भी नहीं लड़ूंगा, ठीक है? और जो जगह से लड़ेगा कोई, उसको सब संसाधन में मैं उसकी मदद करूंगा। मैं 277 कॉलेज मालिक का एसोसिएशन में हूं, कॉलेज के मालिक के साथ सबसे चंदा करके उसको दूंगा, ठीक है? मुझे 43 नाम बता दें, लेकिन कब बता दें? जल्दी, कल नहीं। क्यों कल नहीं? पूछे क्यों? हेलो जनसुराजियों, मैंने खुद की कुर्बानी तुम लोगों के लिए दी है, ताकि तुम जो पैदल चल रहे थे, तुम में से अगर कोई नेता ना हो तो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। मैंने खुद की कुर्बानी दी है। आप बोलते हैं कि मैं तो बता रहा हूं, पैदल चले हैं लोग, नौकरियां छोड़ी हैं लोगों ने। क्यों पता है? बिहार बहुत कच्ची मिट्टी है, बिहार बहुत इमोशनल प्रदेश है, बिहार के लोग बड़े मीठे हैं, बिहार के लोग बड़े प्यारे हैं, इनको ठगना आसान है। इसीलिए नौजवानों ने नौकरियां छोड़ दी, घर छोड़ दिया, किसी ने अपनी बीबी तक को छोड़ दिया। 2-2 साल से वो घर नहीं गया है, मैं उससे मिला हूं, जनसुराज में वो, लेकिन उसको मंच पे चढ़ाया नहीं गया, उसको ट्रैफिक में लगा दिया गया। पता है आपको? तो वो क़यादत कहां से आएगी फिर?
अरे जिसने कुर्बानियां दी उसको फ्रंट लाइन पे उसको अप्रिशिएट तक नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे कोई कंपनी चल सकती है। इसीलिए मैंने सोचा आप सबको बुला करके मैं जनता से खुद माफी मांग लूं। भाई मैं पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूं। मैंने एक वादा किया 38 जिला से, बिहार से कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई 10वीं 12वीं के बाद पढ़ना चाहेगा, मैं उसको हर जिले से 500 छात्रों को गोद लेकर पढ़ाऊंगा, 500 छात्रों को। और उससे कोई ट्यूशन फीस, कोई कॉलेज फीस, कोई डोनेशंस नहीं लूंगा। मतलब कितना? 19,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा, 19,000 बच्चों को गोद लेके पढ़ाऊंगा और कोई भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।